तो आप अपने बारे में कुछ लाइनें बताएंगी, कुछ सुन अपना, कैसे जुड़े, कैसे आए ध्यान की तरफ? हाँ, एक एक मिनट, मुझे जरा, मैं ईयरफोन्स लगाना भूल गई। ठीक है, ठीक है, पहले लगा लें। बहुत प्यारे हो आप। थैंक यू। सच में एकदम स्माइलिंग फेस मैम का। हाँ, इंदू जी भी जिनसे भी अभी मिल रहे थे, उनके फेस पे भी कितनी शाइनिंग है। हाँ, प्यारे हैं वो भी। सारे वैसे तो सारे प्यारे हैं, मेरे को तो सारे प्यारे लगते हैं, है ना? सब सुंदर ध्यान ही है ना सब। सबके चेहरे पे चमक है, एक अलग ही ओज है। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस, यस मैम। हाँ, तो पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं। थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे आज आपने मौका दिया है अपनी बात शेयर करने का। बहुत तो बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, मैं 2013 में ध्यान से जुड़ी। ध्यान में आने से पहले मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही मेरे जीवन में कोई कमी थी, लेकिन फिर भी एक खालीपन था, अधूरापन था। कहीं ना कहीं लगता था सेटिस्फेक्शन नहीं है। कर्म कांड में शुरू से रुचि नहीं थी। हमारे घर में मेरी मदर इन लॉ, मेरी देवरानी, सब बहुत मंदिर जाना, शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, लेकिन मुझे कभी भी भाव नहीं उठा। बल्कि मेरे अंदर द्वंद चलता रहता था कि इतना दूध अगर किसी बच्चे के पेट में चला जाए, नालियों में वेस्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं फिर ये भी सोचती थी कि एक गिल्ट भी आ जाता था कि मुझे ऐसी भावना क्यों नहीं आज आ पा रही, मैं क्यों नहीं इंजॉय कर रही। तो इसी तरह चल रहा था जीवन। तो एक दिन हमारे एक फैमिली फ्रेंड के घर, उन्होंने कहा हमारे घर में ध्यान की क्लास है। वहां पे रचना जी और श्वेता जी ले रहे थे तब क्लास में। तो मैं वहां भी नहीं गई। मुझे लगा कि पहले स्पिरिचुअलिटी की बातें होती हैं, फिर कह देते हैं इन गुरु जी का नाम ले लो। तो मेरे हस्बैंड गए। वापसी पे जब ये स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी अपने साथ लेके आए, और साथ में इन्होंने मुझे कहा कि ये शायद ये बेस्ट गिफ्ट है मैं जो तुम्हें दे सकता हूँ। फ्रेंड्स, जब मैंने ये स्पिरिचुअल रियलिटी देखी तो मुझे लगा यही तो चाहिए था जीवन में। फिर हमारा ध्यान शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ पे पिरामिड एक हमने बनवाया, जो कि नॉर्थ इंडिया का पहला पिरामिड है। मुझे शुरू से बहुत स्टेज फोबिया था। अगर आज आपके सामने बात कर रही हूँ तो ये सब ध्यान की वजह से ही है। स्टेज तो बहुत दूर की बात है, अगर घर में भी दो लोग आ जाएं जिन्हें मैं नहीं जानती तो मुझे उनसे भी बात करने में झिझक होती थी। ध्यान के बाद मैंने बहुत से अंदर मानसिक बदलाव अपने देखे। और तो फिर नए लोगों को जब ध्यान सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिरामिड में आई तो वो मैंने एक्सेप्ट की। लेकिन तब ये सोच के करी थी कि जैसे सभी मास्टर्स कहते थे कि जब तक आप ध्यान सिखाओगे नहीं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। अब मुझे हर बार क्लास लेने से पहले खुद को पुश करना पड़ता था। तो ऐसे ही चल रहा था। एक दिन यहाँ पे एक पुलिस फोर्स महिलाओं की क्लास थी, पंजाब पुलिस की। तो मुझे लगा ध्यान ही सिखाना, मैं वहां चली गई। वहां फ्रेंड्स, जब मैंने जाके देखा कि वो तो बहुत बड़ा उनका इवेंट था, फिकी की प्रेसिडेंट, बहुत से आईएएस ऑफिसर्स, बहुत से प्रोफेशनल स्पीकर्स। तो वहां जाकर मैं इतना नर्वस हो गई कि मुझे तो जो बताना था वो भी भूल गया। लेकिन मैंने थोड़ा अपने आप को संभाला, लगा कि इस समय की नजाकत को समझते हुए यहाँ तो बोलना ही पड़ेगा। फिर मैंने सोचा मुझे अपना ध्यान की बात करनी है, कह के नीचे आ जाना, मुझे नहीं सोचना कोई क्या है। तो मैंने क्लास ली और मैं जब घर आई फ्रेंड्स, तो मैंने खुद को इंट्रोस्पेक्ट किया कि वहां ऐसा क्या हुआ जो मैंने ऐसे बड़े कॉन्फिडेंस से क्लास ले ली। उस पल मैंने रियलाइज किया कि उस वक्त मेरे अंदर कोई सेल्फ जजमेंट नहीं थी, कोई सेल्फ कंपैरिजन नहीं था। मैं जैसी हूँ मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया हुआ था विद ऑल माई इम्परफेक्शन। तो जो सबसे यहाँ से मेरी फिर जर्नी स्टार्ट हुई जब मैंने खुद से प्यार करना सीखा। जो मुझे ध्यान में आने के बाद समझ आई कि सेल्फ लव का मतलब क्या है। जैसे पहले हम सोचते हैं, मैं सोचती थी कि जब हम अपनी पूरी कंफर्ट्स का ध्यान रखते हैं तो सेल्फ लव है। या जब अगर मैं अपने बारे में दूसरे से पहले सोचूं तो ये तो सेल्फिशनेस हुई। तो क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन ध्यान के बाद जब हम इंटरनली अलाइन होते हैं,
इसे कहते हैं ना, दिल और दिमाग जब एक दिशा में चलता है और खुद को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करती है, तो वो सेल्फ लव है। उसके बाद फिर बहुत से जीवन में चेंजेस आई। और फ्रेंड्स, जब हमारे अंदर का जो कह रहे हैं, अंदर हमारा सारे ब्लॉक्स क्लियर होते हैं, अंदर का इन्वायरमेंट ब्लॉक फ्री होता है, तो बाहर का यूनिवर्स अपने आप ब्लॉक फ्री होता जाता है। और अगर हमारे ऑरा में सेल्फ जजमेंट, सेल्फ क्रिटिसिज्म है, चाहे अपने लिए ही है, हमारे ऑरा में तो ये एनर्जी है, तो वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम अपने बच्चों को दे जाते हैं, जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो पेरेंटिंग जैसे आज मेरा टॉपिक है, तो मैं यही कहूंगी कि पहले खुद से प्यार करना सीखिए, पहले खुद को एक्सेप्ट करिए, पेरेंटिंग अपने आप आ जाएगी। क्योंकि जब आप इतना भर जाओगे प्यार से, तो प्यार जो चीज, वो अपने आप बहेगा। हम दूसरे को वही चीज दे सकते हैं जो पहले हमारे पास खुद होनी चाहिए। तो इसी तरह लाइफ चल रही है, और अब जिंदगी में एक मकसद है कि खुद भी जानना है अपने आप को, और लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस देनी है। और एक बहुत ही प्यारी स्पिरिचुअल फैमिली भी मिली है, जो आपको हर मौके पे आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। एक पीएसएसएम की एक बहुत ही अच्छी एक क्वालिटी है जो मैंने यहाँ पे जुड़ने के बाद देखी फ्रेंड। चाहे कोई 2 दिन ध्यान कर रहे हैं, चाहे कोई 2 हफ्ते से कर रहा है, 2 महीने से कर रहा है, 2 साल से कर रहा है, हर एक को पत्ती सर कहते हैं कि आप आइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी मंच पे मैंने ऐसा नहीं देखा। कि वो क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि उससे हमारी ग्रोथ होती है। अगर मैं आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ, कोई बात करने आई हूँ, तो इसमें मेरी अपनी ग्रोथ है। तो इस तरह मेरी ये छोटी सी जर्नी है। बहुत सुंदर। मेरा हाँ बस जी। छोटी बट बहुत प्यारी सी है। जरूर थैंक लोग यू मोटिवेट होंगे इस सुनने के बाद तो और भी ज्यादा। थैंक यू शेयर करने के लिए। तो पहले आप हमें लीना जी ध्यान की तरफ लेके चलेंगे। जी। कितने मिनट करेंगे हम? 35 40 40। मिनट, 35। 35 और 40 कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। ठीक। तो तो म्यूजिक आप लगाएंगे या इधर लगवा दूं? मैं आप लगा। जैसे कहें। मैं आपको तो मैं लगा देती हूँ, आपने लगाना आप लगा दीजिए। आप लगा लीजिए। हाँ चलो, मैं लगा दी। हाँ। ठीक है फ्रेंड्स, हाथों को क्रॉस कर लीजिए जैसे आप सब जानते ही हैं। पैरों को क्रॉस कर लीजिए, और स्पेक्स हैं तो उतार दीजिए। ध्यान में कोई आंख नहीं खोलेगा, और कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाइए। और किसी मंत्र का जाप नहीं, किसी मूर्ति का ध्यान नहीं, बस आप और आपकी सांसें अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। आप आवाज देख लीजिए एक बार, जी। आवाज सही है? मैम थोड़ा तेज है, कम कर लीजिए थोड़ा। ओके। अब ठीक है? मैम अभी ज्यादा कम हो गई है। ज्यादा? आप बताइए, और तेज करूं थोड़ी? प्रज्ञा मैम आप म्यूट पे हैं। थोड़ा सा बढ़ानी होगी और। परफेक्ट मैम। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी इस अंदर की यात्रा पर चलते हैं, जो कि स्वयं ही स्वयं को जानने की यात्रा है। अपनी सांसों के साथ अंदर जाती और बाहर आती हुई सांसों के साथ पूरी तरह एक हो जाए। बहुत से विचार आएंगे, चले जाएंगे,
किसी भी विचार को अटेंड नहीं करना। जैसे आसमान में बादल आते हैं चले जाते हैं, ऐसे ही मन रूपी आसमान में विचारों के बादल आएंगे और चले जाएंगे। सारा ध्यान अपनी सांसों की ओर। हर आती और जाती हुई श्वास के साथ जो प्राण ऊर्जा, ये कॉस्मिक एनर्जी, ये डिवाइन ब्लेसिंग, जो भी आप नाम दें, ये ऊर्जा ही आपको तन की स्वस्थता देगी, मन की शांति देगी, बुद्धि का विकास करेगी और अध्यात्म की ऊंचाइयों तक भी लेके जाएगी। बस अपनी सांसों के साथ बने रहना है। मन के साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई हट नहीं, बस प्यार से सांसों के साथ बांधते जाएं। अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास, विचारों के साथ कोई वार्तालाप नहीं।
ये इच्छा कि मन में कोई विचार ना आए, ये भी मन से अति सूक्ष्म लड़ाई है। इस विचार को भी त्याग दीजिए। पूरा समर्पण अपनी सांसों के प्रति। ये श्वास ही जीवन है, ये श्वास ही प्राण है। बहुत अद्भुत है ये सांसें दोस्तों। सांसों से मन का मिलन, ध्यान घट जाता है। ध्यान किया नहीं जाता, फिर ध्यान हो जाता है। बस अपनी सांसों के साथ बने रहे।
अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास, आप और आपकी सांस। हर बीज में पेड़ बनने की क्षमता है। हम भी वह बीज हैं जो बुद्ध बन सकते हैं। हम सब भगवान हैं दोस्तों, बस उस भगवत तत्व को जानना है, उस बीज को सींचना है ध्यान के माध्यम से। कोई जल्दी नहीं, कहीं जाना नहीं, बस जागना है अपने श्वासों के प्रति। एक होश, एक सजगता अपनी श्वासों के प्रति।
आप ये शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, एक चेतना हो जो सांसों के आवागमन को देख रही है, जो इस संगीत को सुन रही है, जो अनादि है, अनंत है, जो आपके बचपन की साक्षी है। अपनी चेतना में बने रहे। पूरी अवेयरनेस के साथ हर श्वास के साक्षी बने।
जन्मों जन्मों के पुण्य के बाद मौका मिलता है ध्यानस्थ होने का। इस मौके को गंवाना नहीं है दोस्तों। आखिरी 5 मिनट अपनी सांसों के साथ बने रहे।
आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखिए और धीरे धीरे हाथों को रखे हुए जैसे आप सहज महसूस करें ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, इस ध्यान के लिए क्लैपिंग कर लीजिए। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत अच्छे एनर्जीज। थैंक यू मैम। एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें।